ये 13 पार्टियां इकट्ठी होकर एक पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती। डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है, जो कुछ आपने 200 मुकदमे किए हैं, जो टीयर गैस उसके घर पे हमला किया, जो उसके घर का गेट तोड़ दिया, उसके बैरियर तोड़ दिए, उसकी बेगम की बेहरमती की, क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? अब हमें ये मुस्लिम लीग वाले पहचानते नहीं है। डिक्लेयर द decision of Supreme Court illegal, unlawful. The Prime Minister and the Cabinet shall stand responsible for this blunder, and Prime Minister has to face the music in the shape of Article 6 and Constitution and the contempt of court. और अपने इस इक़्तिदार को तूल, आप जितना मर्जी इसको तूल दे लो, अल्टीमेटली यू हैव टू डिफीट इन द फील्ड। और जो कुछ आप ये कर रहे हैं, ये तो आवाम नफरत कर रही है आपसे। जजेस को मुलायन कर रहे हैं, और जब वो बंदा चीफ जस्टिस बनेगा तो उसने आपके साथ भी इससे बुरा सलूक करना है, ये भूल जाओ। फैजाबाद डरने वाला, उसका फैसला याद रखो, जिसने उसने एजेंसी को भी ताड़ दिया था, और जो ब्रिक्वेटा का जो बम धमाका हुआ था उस पर भी इसका फैसला याद रखो भी उसने क्या किया था। वो इस वक्त तो मसालत के तौर पे शायद वो चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में आपकी हिमायत कर रहा हो, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बन जाएगा वो सबको लताड़ देगा। और उसने बताया कि काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाने में मेरा किरदार है, मैंने उसको कहा था, और इफ्तिखार चौधरी साहब को। तो पटवारियों, डरो उस वक्त से जो तुम पे आने वाला है। तो जो कहता है मुझे पहचानते भी, उसने कहा जी अगर हम इनकी मदद ना करते तो ये सारे इस वक्त जेल में होते। तो सूरत हाल बड़ी जो है ये आईनी बुरान पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जान छुड़वा ली है, और 10 अप्रैल तक अगर आपने 21 अरब रुपया ना दिया तो 11 को पिटारे में खड़ा होगा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर। इस्टेब्लिशमेंट है, उससे भी इमरान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 200 मुकदमे तो हो चुके हैं, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इमरान खान ही है। साद रफीक साहब एक वीडियो में कह रहे थे वो आ गया तो मैं वो जमीन में जिंदा दफना देगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ना तो है नहीं उसने। अब पीडीएम वालों, अब आपके बुरे दिन आने वाले हैं। तो फिर जो आपके साथ अशर होगा असम्बली में वो देखने वाला होगा। फिर शारजा डाटाम के लिए आपको उठा के बाहर फेंका जाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, ज़ुहर सरफ़राज़ पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। ये मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रही है, और भागने के लिए नित नए ड्रामे और तरीके ईजाद कर रही है। अभी इन्होंने जो पार्लियामेंट है जिसमें राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, वो कहता है पहचानते नहीं है। अब हमें ये मुस्लिम लीग वाले पहचानते नहीं है। इसका ये कैलिबर है इस पार्लियामेंट का, जिससे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करा है। हाउ आर यू टू डिक्लेयर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलीगल, अनलॉफुल? इट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन डू सो, अदरवाइज दिस पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ही जस्ट वांट टू सेव हिज स्किन, लेकिन अल्टीमेटली द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट शैल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू फेस द म्यूजिक इन द शेप ऑफ आर्टिकल 6 एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द contempt of court. He has to face that contempt proceeding as it was initiated by then Prime Minister Mr. Yusuf Raza Gilani. तो अब ये किस बात की मूली हो? ये 13 पार्टियां इकट्ठी होकर एक पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती। डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। ये वाहिद गवर्नमेंट देखी है जो इलेक्शन से भाग रही है, और अपने इस इक़्तिदार को तूल, आप जितना मर्जी इसको तूल दे लो, अल्टीमेटली यू हैव टू डिफीट इन द फील्ड। और जो कुछ आप ये कर रहे हैं, ये तो आवाम नफरत कर रही है आपसे। और फरूक बंदयाल और जजों के खिलाफ आपने कोई फैसला करने की जरूरत थी, फाइल करो ना रेफरेंस, फिर मजा आएगा रेफरेंस किस तरह फाइल होता है। और जिस तरह ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस का ग्रोह जजेस को मुलायन कर रहा है, और जब वो बंदा चीफ जस्टिस बनेगा तो उसने आपके साथ भी इससे बुरा सलूक करना है, ये भूल जाओ। फैजाबाद डरने वाला, उसका फैसला याद रखो, जिसने उसने एजेंसी को भी ताड़ दिया था,
और जो फिर क्वेटा का जो बम धमाका हुआ था उस पर भी इस वक्त फैसला याद रखोगे उसने क्या किया था। वो इस वक्त तो मसालत के तौर पे शायद वो चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में आपकी हमायत कर रहा हो, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बन जाएगा वो सबको लताड़ देगा। आप लोग उसको अच्छी तरह नहीं जानते। कल कल तो इत्तेजाज हसन भी जैसा नरम गुफ्तार इंसान मेरी तरह रैश में आ गया था और उसने बताया कि काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाने में मेरा किरदार है। मैंने उसको कहा था और इफ्तिखार चौधरी साहब को कि इसको बनाए, तो इफ्तिखार चौधरी साहब वो रिलक्टेंस से कि डायरेक्ट बंदे को किस तरह ये बना सकते हैं चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का। तो पटवारियों डरो उस वक्त से जो तुम पे आने वाला है। तो जो कहता है मुझे पहचानते नहीं, उसने कहा जी अगर हम इनकी मदद ना करते तो ये सारे इस वक्त जेल में होते। राना तनवीर का नाम लिया, साद रफीक का लिया, पहचानते नहीं हमें। उस बंदे को उर्दू बोलनी नहीं आती, अब उसको नून लीग की पता नहीं टिकट भी मिलती है क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया। और नून लीग का वतीरा यही है कि लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। अभी ये आर्मी चीफ पे एहसान जतला रहा है कि हमने तुम्हें आर्मी चीफ बनाया, आप तो रिटायर हो चुके थे, तो बना के आप उतारने की कोशिश करो ना उसको। अब वो नानियमा जो है वो फ्रूट चाट में ऐसे वो 10 मिनट के क्लिप में इतनी दफा वो फ्रूट चाट को डोंगी फेर रही थी जैसे वो कोई सालन नीचे लग जाता है ना, तो उस पे नीचे वो औरतें जो है वो फेरती हैं डोंगी के, सालन ना नीचे लग सके। तो माई तो यहां तक पहुंच चुकी है। तो सूरत हाल बड़ी जो है ये आईनी बुरान पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जान छुड़वा ली है, उससे तो शेड्यूल दे दिया एज डिजायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और 10 अप्रैल तक अगर आपने 21 अरब रुपया ना दिया तो 11 को पिटारे में खड़ा होगा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर। और अब तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी इमरान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 200 मुकदमे तो हो चुके हैं, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इमरान खान ही है। तो क्या आप लोगों को पता है वो आ गया तो मैं छोड़ेगा नहीं। साद रफीक साहब एक वीडियो में कह रहे थे वो आ गया तो मैं वो जमीन में जिंदा दफना देगा, वो मैं छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ना तो है नहीं उसने। वो कह तो रहा है कि हम असद उमर कल कह रहा था कि हम माफी दिलवा देंगे पीडीएम वालों, फिक्र ना करो, हम इमरान खान दिल का अच्छा आदमी है। लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है, जो कुछ आपने 200 मुकदमे किए हैं, जो टीयर गैस उसके घर पे हमला किया, जो उसके घर का गेट तोड़ दिया, उसके बैरियर तोड़ दिए, उसकी बेगम की बेहरमती की, क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? मेरे जैसा बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो क्या वो इस हद तक बर्दाश्त करेगा? हर रोज नया एक आप ड्रामा कर रहे हो। फॉरेन फंडिंग के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने कहा इमरान खान के तो दखल ही कहीं नहीं है। और कहाँ कहीं ये साबित नहीं होता कि वो आरिफ नकवी ने कोई पैसा जो भेजा है वो टेररिज्म में इस्तेमाल हुआ। फॉरेन फंडिंग का केस तो दफन हो गया जिसपे उसको नाहल करार दिया था। अब पीडीएम वालों अब आपके बुरे दिन आने वाले हैं। यू कैन नॉट स्टॉप इमरान खान। इमरान खान को अब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं रोक सकता। और पंजाब में ये लाहौर की 56 सीटों पे गालबन सर्वे हुआ है जिसमें 36 वो जीत रहा है। मुल्तान में 33 सीट्स हैं, 29 जीत रहा है मुल्तान डिवीजन की। तो ये तो आपको 50 सीटें नहीं मिली नून लीग वालों। तो फिर जो आपके साथ अशर होगा असम्बली में वो देखने वाला होगा। फिर शारजा डाटाम के लिए आपको उठा के बाहर फेंका जाएगा। ख्वातीन हज़रात, यही बताना जरूरी था कि अब कमर बस कस ले आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इनको मनती की इंतजाम तक पहुंचाना है। वकला बरादरी भी इस तरफ साथ है। वकला बरादरी में कल देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गुजरावाला बार काउंसिल है, गुजरावाला जी की जो काउंसिल है, उन्होंने फैसला किया है वकला के कि काजी फाइज शाह और मंसूर शाह और जस्टिस अमीन पर रेफरेंस फाइल करेंगे। मैं भी इस पर तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं भी इंडिपेंडेंटली रेफरेंस फाइल करूंगा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी बशर्ते ज़िंदगी। मुझे दे इजाजत, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।